नमस्कार दोस्तों। आज के शॉर्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि एज अ बिगिनर आपको ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए और जब एक बार आपको ट्रेडिंग आ जाए तो कैसे आप एक कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो दोस्तों उसमें जो पहला पॉइंट है वो ये है कि आपको शुरू में जब आप एक बिगिनर हैं तो आपको बहुत ही सेलेक्टिव होना पड़ेगा। आपको बहुत ही सेलेक्टिव ट्रेड्स लेने पड़ेंगे। तो कुछ रूल्स बनाने होंगे, जैसे कि मैं जनरली जब मैं ट्रेड करता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि पूरे दिन में मैं 3 से ज़्यादा ट्रेड ना लूँ। उसकी वजह क्या है, अगर आप इस रूल को फॉलो करेंगे तो अगर आपका दिन खराब होगा तो 3 से ज़्यादा फिर आपका लॉस होगा नहीं। तो अगर आप एक फुल टाइम ट्रेडर हैं तो आप एक रूल बना लीजिए कि एक दिन में अगर मेरा 3 लॉस हो गया तो उस दिन फिर मैं ट्रेड नहीं करूंगा। और आपको तो पता ही होगा कि ओवर ट्रेडिंग जो है वो ट्रेडिंग का बहुत बड़ा दुश्मन है। तो सबसे पहले रूल आपको ये बनाना होगा एज ए बिगिनर कि आपको दिन में 3 से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेना है अगर आपको एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट जनरेट करना है ट्रेडिंग से। तो आपके सामने जब भी चार्ट आए तो उस चार्ट को आप देखिए और अपने सेटअप का इंतजार कीजिए और इस बात का ध्यान रखिए कि किसी भी सेटअप पे ट्रेड नहीं लीजिए। आपका जब सेटअप आए तभी आप ट्रेड लीजिए और आपको बहुत सारे सेटअप्स मिलेंगे अगर आप इंतजार करेंगे तो। यहाँ पे मैं वॉरेन बफेट की एक बात आपको बताना चाहूंगा। वॉरेन बफेट कहते हैं कि कोई भी नया इन्वेस्टर जो इस मार्केट में आ रहा है उसको ये चाहिए कि वो अपने लर्निंग पे ज्यादा फोकस करे और वो एक रूल बनाए अपने लाइफ में कि वो 20 25 30 कोई भी एक नंबर डिसाइड कर ले कि वो इससे ज्यादा स्टॉक में अपने लाइफ में इन्वेस्ट नहीं करेगा, भले वो नंबर 50 हो। तो एक बार आपने एक रूल बना दिया, एक आपने एक नंबर डिसाइड कर लिया कि मैं अपने पूरी लाइफ टाइम में एक्स नंबर ऑफ स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करूंगा। तो इसको फॉलो करने के लिए उन्होंने एक आसान रास्ता ये बताया था कि आपको जितने भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, जो एक आपने नंबर डिसाइड कर लिया, उतने कार्ड्स आप रख लें। और आप इस बात का ध्यान रखें कि बस इतने ही कार्ड्स आपके पास है पूरी लाइफ में नंबर ऑफ स्टॉक्स चूज करने के लिए, कितने ही स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करना है। और एक स्टॉक में आप इन्वेस्ट किया, आपका एक कार्ड कम हो गया। इससे क्या होगा कि आप बहुत ज्यादा ओवर इन्वेस्ट नहीं होंगे किसी भी मार्केट में। और जब तक कोई स्टॉक आपको बहुत बढ़िया ना मिले तब तक आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे नहीं और फिर आप उसमें लाइफ टाइम इन्वेस्टेड रहेंगे। तो दोस्तों प्राइस एक्शन सबको आता है, टेक्निकल एनालिसिस सबको आता है। तो जो भी सेटअप आपको सबसे बढ़िया तरीके से समझ में आता है, और हम सबको कुछ ना कुछ सेटअप समझ में आता है, तो वो जब सेटअप चार्ट पर आए तभी आप ट्रेड करें। जैसे मेरा जो फेवरेट सेटअप है वो है मेजर ट्रेंड रिवर्सल, पुल बैक्स, ट्रेडिंग रेंज रिवर्सल्स, ब्रेकआउट्स। ये मेरे मेजर सेटअप्स हैं जिन पे मैं ट्रेड करता हूँ। मैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में, मैं अपने मेंटरशिप प्रोग्राम में जो मैं ट्रेड करता हूँ वो मैं बताता हूँ, अपने फेवरेट सेटअप्स के बारे में बताता हूँ और पूरी प्राइस एक्शन ट्रेडिंग आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। उसमें मैं इन सब चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल से बात करता हूँ। जैसे बहुत ही बेसिक अगर प्राइस एक्शन देखे तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा आउटसाइड कैंडल बना हुआ है, बहुत ही स्ट्रांग लेग अप के बाद में। तो चांसेस इस बात का ज्यादा है कि इस कैंडल के लो पे अगर आप शॉर्ट करेंगे, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस डालेंगे, तो 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड आपको कम से कम मिलेगा। यहाँ पे 1:2 का भी मिल सकता है, तो यहाँ पे एक अच्छा शॉर्ट है। उसके अलावा क्या है, यहाँ पे एक अच्छा बाई है क्योंकि मार्केट में दिन की शुरुआत यहाँ पे हो रही है। लगातार 3 बुल कैंडल, 3 बुल कैंडल में 2 स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल है, तो आप यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर में आप बाई कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 पुश अप मार्केट बना रहा है जिसको वेज पैटर्न कहते हैं। तो इस 3 पुश अप के बनने के बाद में एक स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल कैंडल बन रहा है, तो इस कैंडल के लो के नीचे आप शॉर्ट करेंगे तो प्रॉफिट होने की संभावना बहुत हाई होती है। तो दोस्तों लेकिन अगर आप इंतजार करेंगे पेशेंस के साथ में तभी आपको सेटअप्स दिखेंगे, और जो सेटअप आपको आता है उसी सेटअप में ट्रेड करेंगे तभी पैसा बनेगा। दूसरों को देखकर अगर आप उनके सेटअप्स को फॉलो करेंगे तो आपको कन्विक्शन नहीं आएगा और एंड ऑफ द डे आप लॉस में ही रहेंगे। यहाँ पे मैं ब्रूस ली के एक कोट को मेंशन करना चाहूंगा कि ब्रूस ली ने कहा था कि जिसको 10,000 किक्स आते हैं उनसे मुझे डर नहीं लगता, मुझे डर उससे लगता है जिसने एक किक को 10,000 बार प्रैक्टिस किया हो। तो आपको ट्रेडिंग में भी ब्रूस ली के तरीके से मेहनत करनी होगी, उसका जो कोट है उसको ट्रेडिंग में अप्लाई करना होगा, तभी आप प्रॉफिटेबल होंगे। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि मान लीजिए कि आप फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करते हैं और दुनिया में जो सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाला स्क्रिप्ट है वो है यूरो यूएसडी। तो आप यूरो यूएसडी में ट्रेड करते हैं, आपको ट्रेडिंग सीखना है। तो फॉरेक्स में अगर आप यूरो यूएसडी में ट्रेड करते हैं तो उसमें सबसे छोटा जो साइज होता है वो 0.01 का होता है। और 0.01 का मतलब होता है कि आप 1,000 यूरो को बाई या सेल करेंगे। और 1,000 यूरो को बाई या सेल करने के लिए सिर्फ
$5 भी आपके अकाउंट में है तो आप ट्रेड कर सकते हैं। और आप ब्रूस ली की तरह आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को समझ रहे हैं और सिर्फ 10 पिप प्रॉफिट के लिए आप रोज जा रहे हैं। तो अगर आप 10 पिप प्रॉफिट के लिए जाएंगे तो $1 आपका बनेगा। तो आपको पहले शुरू में एज ए बिगनर आपको फोकस करना है प्रैक्टिस पे, और आपको वो 10 पिप रोज गेन करने की कोशिश करनी है। 10 पिप अगर आप गेन करते हैं तो आपको कितना डॉलर का प्रॉफिट होगा? $1 का प्रॉफिट होगा, और वो $1 आपको धीरे धीरे करके इकट्ठा करते रहना है। ऑफ कोर्स उसमें आपको स्टॉप लॉसेस भी हिट होंगे, लेकिन अगर आप 3 ट्रेड लेते हैं तो आप हो सकता है 5 5 पिप्स करके आप 2 बार करके और 3 4 ट्रेड में आप 10 पिप प्रॉफिट बुक कर लें। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, ये फ्राइडे का चार्ट है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत स्ट्रांग एक बुल कैंडल बन रहा है। नीचे में भी टेल है, ऊपर में भी टेल है। ये कैंडल बड़ा इसलिए बना था, आप देख सकते हैं इसके पहले मार्केट शांत थी। ये सारे लाइंस है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स है। यहाँ पे मार्केट शांत थी, यहाँ पे स्ट्रांग ब्रेकआउट हुआ है क्योंकि 6 बजे नॉन फार्म पेरोल का डेटा रिलीज हुआ था, जिसकी वजह से मार्केट में बहुत तेज वोलेटिलिटी आई थी। और आप देख सकते हैं जो मैं 10 पिप की बात कर रहा था, वो 10 पिप कितना छोटा है। ये 5 मिनट का चार्ट है और ये मूवमेंट है। तो ये 1.11300 एंड 1.11400 यही आपका 10 पिप है। अगर आपको सिर्फ ये मूवमेंट आपको कैप्चर करना आ गया मार्केट में, आप सिर्फ 10 पिप के लिए रोज जाते हैं तो आपको, और 0.01 क्वांटिटी से जाते हैं तो $1 का प्रॉफिट रोज आएगा, जिससे आपको कंसिस्टेंसी बिल्ड करनी है। अगर आप इससे प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको बहुत जल्द हासिल कर लेंगे, आपका परफेक्शन आ जाएगा 10 पिप का प्रॉफिट बुक करने में। लेकिन इसके लिए आपको फोकस चाहिए और पेशेंस चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मार्केट कब मूव होती है, कब मार्केट शांत रहती है, और कब मुझे ट्रेड करना है, कब ट्रेड नहीं करना है। तो इसमें प्रैक्टिस लगेगा, इतना आसान है नहीं। फिर आप धीरे धीरे क्या करेंगे, अपनी क्वांटिटी को बढ़ाएंगे। जैसे 0.01 को फॉरेक्स में 1 लॉट कहा जाता है, फिर आप 0.02 पे जाएंगे, 0.03 पे जाएंगे, ऐसे ही करते करते 0.09, फिर 0.1, फिर 0.2, 0.3, ऐसे करके अपनी क्वांटिटी को बढ़ाते जाएंगे। सुनने में इजी लग रहा है, लेकिन इसको करने में काफी टाइम लगेगा। आपको शुरुआत यहाँ से करनी होगी, भले आपके पास में पैसा हो ना हो। अगर आपके पास में 1 करोड़ भी है फिर भी आपको शुरुआत यहीं से करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप शुरुआत बड़ी क्वांटिटी से करेंगे तो लॉसेस बड़े होंगे। इससे अच्छा है $5 सिर्फ इन्वेस्ट कीजिए और 0.01 से शुरुआत कीजिए, और सिर्फ 10 पिप के लिए रोज जाइए कि क्या आप रोज 10 पिप का प्रॉफिट बुक कर पा रहे हैं यूरो यूएसडी में, या जो भी आपको स्क्रिप्ट अच्छा लगता है। तो आप 0.01 से 10 पिप रोज अगर बुक करते हैं तो $1 का प्रॉफिट आएगा। 0.02 से जब आप जाएंगे, 10 पिप का प्रॉफिट अभी भी आपको बुक करना है, वही छोटा सा प्रॉफिट रोज लेना है, तो आपको $2 का प्रॉफिट आएगा। फिर धीरे धीरे प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको अपनी क्वांटिटी इंक्रीज करते जानी है। जब 0.1 पे जाएंगे तो $10, और जब पूरी फुल लॉट 1 लॉट पे जाने लगेंगे तो आप $100 का प्रॉफिट आपका बुक होने लगेगा। दोस्तों ये मिनिमम 10 पिप्स में बोल रहा हूँ, लेकिन जब आप लाइव मार्केट में ट्रेड करेंगे तो, और आप कंसिस्टेंसी से ट्रेड करेंगे तो 10 पिप से ज्यादा भी मिलेगा। लेकिन आपको 10 पिप कम से कम लेना है, उसके बाद स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। इस रूल से आपको ट्रेड करना होगा, जो मैं अपने मेंटरशिप प्रोग्राम में बताता हूँ। अगर इसको आपने फॉलो किया तो पैसा बनेगा, लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है, वो है सेल्फ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में रह के ट्रेड करना होगा, सिर्फ खुद पे फोकस करना होगा, दुनिया के किसी भी ट्रेडर पे फोकस नहीं करना होगा, दूसरे की नहीं सुननी होगी कि दूसरा कितना प्रॉफिट है कितना लॉस कर रहा है। सिर्फ अपने आप पे काम करना है, अपने डिसिप्लिन को फॉलो करना है। और सक्सेस टाइम मांगता है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा फोकस लगेगा, बहुत ज्यादा पेशेंस लगेगा, तब जाकर आपको ये लेवल मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे मैंने यूरो यूएसडी की बात की, लेकिन आप ये रूल निफ्टी बैंक निफ्टी में भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एक सेटअप आप ले लीजिए और उसके हिसाब से आप ट्रेड कीजिए। जैसे एग्जांपल लीजिए कि आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं और आप ओपनिंग रिवर्सल सेटअप पे ट्रेड करते हैं, यानी कि अगर मार्केट बुल ट्रेंड में है और किसी वजह से मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाती है, तो आप फर्स्ट कैंडल के हाई पे बाई करते हैं। एक अच्छा सेटअप होता है। इसके अलावा प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे क्लोज पे अच्छा सपोर्ट रेसिस्टेंस दिखे तब आप बाई या सेल करेंगे। कोई भी सेटअप जो आपको समझ में आता है उस पर आप ट्रेड करेंगे तो आपका पैसा बनेगा। शुरू में 1 लॉट से ट्रेड कीजिए। मैंने यहाँ पे एग्जांपल यूरो यूएसडी का दिया है, आप चाहे तो इसको निफ्टी बैंक निफ्टी में अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है संडे 15 सितंबर से। तो आप लोगों में से जो लोग भी फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं वो मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर है 8700220661, इस पर कॉल करके इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।